आप मेरे पास देख सकते हैं अभी जिंक सल्फेट उर्वरक है, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर है। तो जिंक सल्फेट के बारे में सभी किसान साथी जानते हैं कि कितना ज़्यादा फसल के लिए ज़रूरी है और किस लिए किसान साथियों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज अपन ये वीडियो बना रहे हैं तो इसके माध्यम से किसानों को बताएंगे किसानों को जिंक सल्फेट उर्वरक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा जिंक सल्फेट अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे उनको मिलने वाला है। इसी के साथ अपन बात करेंगे कि कितनी मात्रा अपने को जिंक सल्फेट की अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल करनी है, कितनी मात्रा स्प्रे के अंदर इस्तेमाल करनी है, कितनी मात्रा ड्रिप के माध्यम से इस्तेमाल करनी है और कितनी मात्रा अगर आप किसी खाद के साथ मिलाकर अपने खेत में डाल रहे हैं, चाहे वो यूरिया के साथ डाल रहे हो, चाहे वो डीएपी के साथ डाल रहे हो या फिर अन्य कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट उनके साथ मिलाकर डाल रहे हो, तो कितनी मात्रा आपको अपने खेतों के अंदर इसकी इस्तेमाल करनी है। एक बात करेंगे मुख्य रूप से कॉम्बिनेशन की कि जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन किन किन खाद्यों के साथ किया जा सकता है, मतलब कौन कौन से खाद्यों के साथ मिलाकर अपने खेत के अंदर आप डाल सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई और सवाल है, कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जिंक सल्फेट जो जिंक उर्वरक है ये क्या है। ये मोनोहाइड्रेट उर्वरक आता है। तो इसके अंदर मुख्यतः बात करें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट है, तो इसके अंदर जो 33% जिंक आता है और इसी के साथ एक 21% भी आता है। तो जो 33% है उसकी अपन बात करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर जिंक की मात्रा ज़्यादा है। साथियों जो 33% जिंक आता है इसके अंदर ये इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। 33% इसके अंदर जिंक की मात्रा होती है, इसी के साथ इसके अंदर 15% इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी होती है। तो दो उर्वरक एक साथ मिल जाते हैं, जिंक और सल्फर। तो किसान साथी अगर बुआई के बाद अपने खेतों में कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें। साथियों अब अपन बात करते हैं कि जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने से अपने को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदा मिलने वाला है। किसान साथियों जो जिंक सल्फेट होता है उसके इस्तेमाल से खेत के अंदर जो फसल होती है उसको जिंक भी मिल जाता है और सल्फर भी मिल जाता है। तो 33% जिंक होता है। आजकल अपन देख रहे हैं जो भूमि है उसके अंदर जिंक की काफ़ी ज़्यादा कमी अपने को देखने को मिल रही है। आजकल अपन देखते हैं जो जिंक की कमी से ही धान के अंदर खेरा रोग होता है, अन्य जो अपनी फसलें हैं, चाहे वो अनाज वाली फसलें हो, चाहे दाल वाली फसलें हो या फिर कुछ किसान साथी जो अपने यहाँ पर बागवानी करते हैं तो उनके यहाँ पर जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो जिंक की कमी के लक्षणों की अगर बात करें किसान साथी किस प्रकार से पहचान सकते हैं, एक तो जो नई वाली पत्तियाँ होती है वो अगर पीलापन प्रदर्शन करती है तो अपन मान सकते हैं इसके अंदर जिंक की कमी है। इसी के साथ जो नई पत्तियाँ होती है, चाहे फसल में देखें या बागों में किसी प्रकार के पौधे हों उनमें देखें, तो जो नई पत्ती आती है उनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो उस समय अपन मान सकते हैं कि उस फसल के अंदर अपने को जिंक की कमी है, तो उसके अंदर अपने को जिंक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर बात करें सल्फर की, तो जो सल्फर होता है वो एक प्रकार का बहुत ही अच्छा उर्वरक भी है और उर्वरक होने के साथ साथ एक अच्छा फंगीसाइड भी है। क्योंकि अगर अपन जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने से फसलों को सल्फर मिलेगा और सल्फर की पूर्ति होने से फसलों के अंदर अपन देखते हैं आजकल तो टेम्परेचर में उतराव चढ़ाव हो रहा है, तापमान में कम ज़्यादा हो रहा है और जो सर्दियां होती है सामने तो उस समय फसलों पर ज़्यादा अटैक होता है सर्दियों का। तो अगर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो फसलें मजबूत बनती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, सर्दी के प्रति वो प्रतिरोधी बन जाती है। तो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने से उन पर सर्दी का प्रकोप भी कम होता है। तो इसलिए अपने खेतों के अंदर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जिंक क्या होता है, फसलों के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, फसलों की पैदावार को बढ़ाता है, मतलब उत्तेजित करता है एक प्रकार से। और इसी के साथ फसलों के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो भी जिंक की मदद से बनता है, कार्बोहाइड्रेट जिंक की मदद से बनता है। और जो मुख्य पॉइंट होता है क्लोरोफिल, मतलब फसलों के अंदर जो हरापन आता है वो भी जिंक के कारण ही आता है। तो आप अपने खेतों के अंदर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों अगर अपन जिंक सल्फेट का इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहे हैं तो आप पहले पानी या दूसरे पानी में कर सकते हैं। और अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें कौन कौन सी खाद के साथ आप मिलाकर इस्तेमाल करें तो आप यूरिया दानेदार ले सकते हैं। अगर प्रति एकड़ की बात करें तो आप 20 से 25 किलोग्राम दानेदार यूरिया प्रति एकड़ ले सकते हैं। अगर कच्चे बीघा की बात करें तो आप 3 से 4 किलोग्राम यूरिया ले लें और उसके साथ आप 1 से 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ अन्य फर्टिलाइजर में मिलाऊं तो आप इसके साथ जो सीवीड एक्सटेंट आता है अपना सागरिका दानेदार, जो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ये पड़ा है, तो इसका इस्तेमाल भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है साथियों, अपन ने यूरिया दे दिया मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, जिंक दे दिया तो जिंक से सल्फर और जिंक की पूर्ति हो गई, और इसके साथ भी बाकी न्यूट्रिएंट की फसल को आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, तो उसकी पूर्ति अपन सागरिका दानेदार के इस्तेमाल से कर लेंगे। तो आप इन तीनों फर्टिलाइजर मतलब यूरिया, जिंक सल्फेट और सागरिका दानेदार जो सीवीड एक्सटेंट है, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप
मिक्स में करके अपने यहाँ पर छिड़काव के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कौन कौन से फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने उन फर्टिलाइजर, जैसे मैं बताता हूँ, अगर जिंक सल्फेट को आप डीएपी के साथ मिलाकर आप अपने यहाँ पर खेतों में छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। तो साथियों क्या होता है, जो जिंक होता है वो फास्फेटिक उर्वरकों के साथ क्रिया करके जिंक फास्फेट बनाता है, वो पानी में अघुलनशील होता है। इसी के साथ अघुलनशील होने के कारण भूमि और फसल पर दुष्परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल कभी भी डीएपी के साथ मिलाकर ना करें। अब अपन बात करते हैं प्रयोग की विधि, किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है और आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। साथियों, जो जिंक होता है वो एक प्रकार से एक सेंसिटिव खाद मान सकते हैं इसको। अगर इसका इस्तेमाल आप छिटक विधि के माध्यम से, जिस प्रकार से मैंने बताया कि बुआई के बाद आपको इस्तेमाल करना है, तो आपने इसको इस्तेमाल बुआई के बाद किया, परंतु क्या होता है किसान साथियों, अगर आपने छिटक विधि के माध्यम से इस्तेमाल किया और ये पत्तों के ऊपर 24 घंटे से ज़्यादा ठहर जाएगा, पत्तों पर खुरचन आ जाएगी, मतलब एक प्रकार से छेद हो जाएंगे उसके अंदर और अपने को जलने जैसी शिकायत उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो जब भी आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर रहे हैं सिंचाई से पहले, तो आपको सिंचाई उसके अंदर 24 घंटे के भीतर आपको करनी है, तब जाके आपको उसके अंदर जिंक सल्फेट का फायदा देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी किस प्रकार की लगी और ऐसी अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।